आप सबका दिल से स्वागत है। जॉन इब्राहिम एक इंसान बॉर्न होता है तो उसकी जो डेस्टिनी रहती है उधर तक पहुंचने के लिए उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जॉन इब्राहिम की लाइफ में यहाँ से यहाँ पहुंचने के बीच में कैसे ऊपर वाले का रोल था, ऊपर वाला कहाँ कहाँ पर आया, किस किस रूप में आया, जॉन इब्राहिम से उसने क्या क्या कहा करने के लिए और जॉन इब्राहिम ने किस तरीके से वो चीज़ फॉलो की और वो यहाँ से यहाँ पहुँचे। जॉन इब्राहिम जब टीनेजर थे उन्हें गुस्सा क्यों आता था, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिएक्ट किया था और रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ। और जॉन इब्राहिम ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो जो बात है जो फेमस सेलिब्रिटीज़ एक्टर्स हैं शायद उन्हें कही गई है वो बात, बट जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। कैसे एक मिडिल क्लास लड़का आज एक सक्सेसफुल एक्टर तो बना बट उसके दिमाग के अंदर लोगों को लेके, जानवरों को लेके, वुमन को लेके, चिल्ड्रन को लेके और बहुत सारी ऐसी चीज़ है उसे लेके जॉन इब्राहिम के दिमाग के अंदर क्या क्या चलता है, जॉन इब्राहिम का मकसद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ऊपर वाला कभी ना करे कि लाइफ के अंदर कुछ प्लस माइनस आए, बट ये वीडियो से आपको थोड़े बहुत रास्ते भी मिलेंगे कि हमारे साथ अगर ये होता हो तो हम ये कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना वो लाइफ है जॉन इब्राहिम की, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता है। वीडियो इतना भी मिस मत करना। हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं रोज़ की तरह और मैं आपसे मिलता हूँ और हम वीडियो चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. जॉन से इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, जब आप टीनेजर थे तब आप में गुस्सा बहुत था। तो इस पर जॉन रिप्लाई देते हैं, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मेरे मॉम डैड को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखता था। इट्स लाइक एनी यंगस्टर गो थ्रू स्ट्रगल। जॉन कहते हैं स्कूल के अंदर मैं एवरेज स्टूडेंट था बट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। अब स्कूल के अंदर तो अगर बंदा पढ़ने में अच्छा है या स्पोर्ट्स में अच्छा है तो सबको एक तरीके से ही तोलते हैं। रियल कहानी कब चालू हुई, जब मैं स्कूल से बाहर निकला। रियल असलियत मैंने वहाँ पर देखी। ट्रेन के अंदर सेकंड क्लास का मेरे पास होता था 3 महीने का। मैं बस में ट्रैवल करता था और उसी की दूसरी जगह पर जो मेरे साथ पढ़ते थे उनकी फैमिली बहुत रिच थी पहले से। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा तो कोई बड़े एक्टर का बेटा, वो लोग के पास BMW, मर्सिडीज़, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी। तो मैं वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार मेरे पास ऐसा सब क्यों नहीं है। वो कहते हैं फिर भी मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि तब मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि मेरी मॉम से मैंने चैरिटी सीखी है और चैरिटी के अंदर भी आप करके किसी को बताओ मत। मेरे डैड से मैंने हॉनेस्टी सीखी है। उन लोगों ने जो चीज़ मुझे सिखाई है उससे मुझे हर चीज़ की वैल्यू है। अब देखना जगह जगह पर किसने जॉन के साथ क्या क्या चीज़ें की और कैसे जॉन आगे बढ़े। जॉन ने BA किया है इकोनॉमिक्स में। जॉन का एक फ्रेंड था, वो MBA के एंट्रेंस दे रहा था। जॉन ने अपनी दोस्त को देख के MBA की एंट्रेंस दी। जॉन ने MBA क्लियर किया। अब जॉन काम करता था। जॉन को शुरुआत में 6,500 पगार थी, फिर जॉन का प्रमोशन हुआ, जॉन मीडिया प्लानर बने। 13,800 रुपये की सैलरी थी, नेट टेक होम था 11,500। अब जॉन का एक स्कूल फ्रेंड था, उसने कहा तेरा लुक्स तो ठीक है यार, एक कंपटीशन में हिस्सा ले लेना। जॉन ने सोचा चल ले लेता। अब जॉन ने ग्लैड्रेक्स कंपटीशन में हिस्सा लिया। अब ग्लैड्रेक्स क्या था एक्चुअली, मैन हंट मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट। पहले जॉन ने एक रद्दी वाले से मैगज़ीन ली, मैगज़ीन के अंदर एक फॉर्म भरा। जब वो देने के लिए गया तो गेट पर वॉचमैन ने रोक लिया। एक मैम थी वहाँ पर, मॉरिन वाडिया, उन्होंने कहा अंदर आ जाओ और जॉन ने मैगज़ीन उन्हें दी जिसके अंदर उन्होंने सब लिखा था। नेक्स्ट डे उन्होंने जॉन को ऑफिस में बुलाया और जॉन को कहा ग्लैड्रेक्स के कंपटीशन में तुम्हें डायरेक्ट फाइनल में एंट्री है। जॉन ने कहा अब ये डायरेक्ट फाइनल मतलब क्या होता है, मन के अंदर बात की। बट बाद में जॉन को पता चला कि 3 से 4 लाख एस्पिरेंट्स सिर्फ एंट्री देते हैं और उसके बाद उन्हें एलिमिनेशन प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो जॉन को तो डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मिल गई 20 लोगों के बीच में। और उस कॉन्टेस्ट के जज थे शाहरुख खान, गौरी खान, करण जौहर, करण कपूर। और जॉन इब्राहिम वो कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं। पढ़ाई पूरी की, फ्रेंड ने MBA की एग्ज़ाम दी तो जॉन ने भी साथ साथ में दे दी। MBA क्लियर करने के बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में
एज मीडिया प्लानर काम करते थे। स्कूल फ्रेंड ने कहा भाई तो कंपटीशन में हिस्सा ले ले। कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। वॉचमैन ने तो अंदर जाने नहीं दिया था। वहाँ पर मॉरिन वाडिया की एंट्री हुई। तो किस तरीके से ऊपर वाला आया, चाहे दोस्त के भेस में या मॉरिन वाडिया के भेस में। और आगे सुनो और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है। जॉन इब्राहिम ने वो कॉन्टेस्ट जीता। जॉन इब्राहिम को 40,000 रुपये मिले। उसके बाद जॉन इब्राहिम ने अपने बॉस से कहा, जहाँ पर वो काम करते थे, कि मुझे 6 महीने का आप टाइम दे सकते हो। मतलब उन्होंने लीव ली विदाउट पे। बॉस ने भी सपोर्ट किया, बॉस ने भी हाँ कहा। वहाँ से जॉन इब्राहिम ने कदम रखा मॉडलिंग में। उसके बाद उन्हें मिली मूवी। टोटल 4 साल उन्होंने मॉडलिंग की और 20 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री में। इसके पीछे और एक कहानी बताता हूँ। जॉन इब्राहिम जब छोटे थे तब एक दिन उनके डैड आते हैं जो आर्किटेक्ट थे। वो कहते हैं मुझे पता नहीं अब कल टेबल पे मैं खाना कहाँ से लाऊंगा। जॉन इब्राहिम कहते हैं डैड आप टेंशन मत लो, एक दिन मैं मेरा फेस बेच के बहुत पैसे कमाऊंगा। तो जॉन कहते हैं वो हो सकता है मैनिफेस्टेशन हो। साथ में जॉन कहते हैं एक होता है लीडर और एक होता है फॉलोअर। अब आपको फॉलोअर बनना है या लीडर बनना है ये आपके हाथ में है। और आपको आपके अंदर सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा। अगर आप आपके ऊपर भरोसा नहीं करते तो दुनिया में कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकेगा। जॉन कहते हैं मेरी फेवरेट गेम है चेस। मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे अगले मूव के बारे में मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जॉन कहते हैं जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है वहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं प्रोड्यूसर बना, मैंने आयुष्मान खुराना को भी लॉन्च किया। मैंने जो मूवीज़ प्रोड्यूस की तो उसमें नेशनल अवार्ड्स भी मिले। तो प्रोड्यूसर बनने के पीछे मैं यही बोलूँगा, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ हमें खुद को क्रिएट करना पड़ता है। अब उसके बाद बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पर जॉन इब्राहिम भड़क गए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखिए। नया लाई है ना सर, मैं हिंद समर्थन से आपने फिल्म देखी है? नहीं अभी तो नहीं देखी, लेकिन can I call out back questions and idiot? जॉन इब्राहिम कहते हैं मेरी नई मूवी का प्रमोशन था, 15 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। मैं बहुत टाइम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था और मुझे ट्रेलर लॉन्च पसंद नहीं है क्योंकि कितने सालों से जो जर्नलिस्ट है वो अच्छे सवाल नहीं पूछते। उनके सवाल बेहुदा ही होते हैं, आड़े टेढ़े ही होते हैं। और उस वक्त एक बेचारा वहाँ पर बैठा था, उसके बॉस ने उसे चाबी भर दी कि इसे कुछ बोल तो हमें कुछ कंटेंट मिलेगा। और उसने मुझे बोला और मैं भड़क गया। मुझे एक्चुअली वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो जीत गया और मैं हार गया। मैं गुस्से में आ गया जो एक्चुअली सामने वाले चाहते थे और कंटेंट भी मिल गया। तो आपके हाथ में है कि आपको कब कैसे रिएक्ट करना है। उस वक्त तो मैंने रिएक्ट कर लिया, पर बहुत सारे टाइम आपको पता है कि आजकल ट्रोलिंग होती है, लोग बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। तो आप अगर रिएक्ट करते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आपको देखना है आपको टाइम वेस्ट करना है या अपने काम में आगे बढ़ना है। मैंने हमेशा मेरी लाइफ में घोड़े की तरह सामने ही देखा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। उस वक्त मैंने रिएक्ट कर दिया था। अब जॉन इब्राहिम को पूछा जाता है कि कॉफ़ी विद करण के पहले के एपिसोड्स में आपकी बुराई होती थी, तो इस पर आपका क्या कहना है। जॉन इब्राहिम कहते हैं कॉफ़ी विद करण, अरे पहले तो जो मैगज़ीन्स रहती थी, बड़ी बड़ी फिल्म मैगज़ीन्स, उसका एक एडिटर था, उसने बोल दिया था जॉन इब्राहिम इज़ ओवर। उस एडिटर ने एक स्पेशल इशू निकाला था जॉन इब्राहिम इज़ ओवर और मैं कवर पे था मैगज़ीन के। मतलब जॉन इब्राहिम का करियर अब ख़त्म। और उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टर, डायरेक्टर, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए और उन लोगों ने भी इनडायरेक्ट वे में यहाँ वहाँ से हामी भरी। और उसके ही थोड़े टाइम के बाद वो एडिटर मेरा प्रोड्यूसर था। और जॉन कहते हैं मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, उसने खुद ने ही मुझे बताया कि ये मैंने किया था क्योंकि मैं चाहता था कि तू सक्सीड ना हो। जॉन कहते हैं मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो जॉन कहते हैं हर किसी की लाइफ में ना अलग अलग चीज़ें चलती रहती है, हर किसी के अपने रीजंस रहते हैं, हर किसी की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम रहती है। तो जब इंसान फ्री रहता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा, सामने वाले की बुराई। जैसे लोग बुरे बुरे कमेंट करते हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देकर आगे बढ़ते जाना है। जॉन इब्राहिम को पूछा गया है कि आपकी लाइफ का मेन मकसद क्या है। तो जॉन इब्राहिम कहते हैं मेरी लाइफ का मेन मकसद है कि मैं जानवरों की तरफ देखूं, क्योंकि जानवरों की जो हालत है इंडिया में वो बैड से वर्स्ट होते जा रही है। जॉन इब्राहिम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए बट ऐसा लॉ नहीं बनाया अब तक जो जानवरों की सेफ्टी के लिए हो। जॉन कहते हैं आप मेरे साथ सब चीज़ पर आर्ग्यू कर सकते हो बट एक चीज़ पर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं डिबेट कर सकता हूँ उस पर कि इंडिया के अंदर वुमन सेफ़ नहीं है, एनिमल सेफ़ नहीं है, चिल्ड्रन सेफ़ नहीं है।
वो कहते हैं कि हर कोई कहता है मेरा भारत महान, मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, पर आप अगर इंडिया से बहुत प्यार करते हो तो आपको इंडिया में चेंज लाना पड़ेगा, मॉडल से रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जॉन इब्राहिम कहते हैं कि आज अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ कह रहा हूँ और फिर मैं बाहर वैसी चीज़ नहीं करूँगा तो कोई ना कोई तो नोटिस करेगा ना, कोई ना कोई तो ये बोलेगा ना कि यार ये तो ये बोल रहा था और अभी कर रहा क्या है। जॉन इब्राहिम कहता है एक साइड पर हम फिटनेस की बातें करते हैं और एक साइड पर हम पान मसाला बेचते हैं। जॉन इब्राहिम कहते हैं सब एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, मैं किसी एक्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद के लिए कह रहा हूँ कि मैं तो ये कभी नहीं करूँगा। आप लोगों को डेथ बेच रहे हो, अगर आप फिटनेस की बात कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए, बट किसी के लिए वो चीज़ करना सही है तो मेरे लिए वो चीज़ करना गलत है। जॉन इब्राहिम कहते हैं कि लोगों के पास पैसा है तो सिर्फ जमाई करते जाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको चैरिटी करना या ऐसा लॉ बनना चाहिए यू हैव टू गिव मनी, मतलब चैरिटी के लिए। पर यहाँ पर तो हमें स्टेटस दिखानी है, कोई भी चीज़ करो पैसे यूज़ करो बट एक लिमिट में करो और ट्राई करो कि एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैरिटी में दो पैसे। वो कहते हैं जब मैं इंडस्ट्री में आया तो लोग कहते थे ये नहीं कर पाएगा, जॉन इब्राहिम नहीं कर पाएगा, और मैंने करके दिखाया। सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर भरोसा बहुत ज़रूरी है। जॉन इब्राहिम का छोटा वीडियो देखिए। कि हम लोग फिटनेस की बात करते हैं, एक साइड पे हम लोग पान मसाला बेचते हैं, निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के बारे में। अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करना। मेरे चैनल पर आपको रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जो देखकर आपको अच्छा लगेगा। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।